नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन बातों पर है जिन्हें हमारी दादी नानी इतनी गंभीरता से मानती थीं कि अगर कोई घर में इन नियमों को तोड़ दे तो उन्हें लगता था जैसे घर की बरकत ही चली जाएगी। मजेदार यह है कि ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें मानने से घर की शांति, लक्ष्मी का वास और परिवार का माहौल तीनों बेहतर होते हैं। आज हम उन्हीं 9 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर घर संभालने वाली महिला को ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों में तर्क भी है, अनुभव भी है और थोड़ा सा वो पुराना देसी तड़का भी है जो हमारी परंपराओं को खास बनाता है। शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए क्योंकि हर पॉइंट पिछले से थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं रोटी की तवे की। खाना बनाने के बाद बहुत सारी महिलाएं तवा चूल्हे पर ही छोड़ देती हैं। दिखने में यह बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन दादी कहती थी कि ऐसा करने से घर में भारीपन, थकान और चिड़चिड़ापन फैलता है। वजह यह है कि गर्म तवा चूल्हे पर पड़ा रहे तो रसोई की ऊर्जा वहीं अटक जाती है। इसलिए खाना बने, रोटियां उतरे और तवे को तुरंत साइड में रख दिया जाए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे काम खत्म करके भी आप कुर्सी पर बैठे रहे। ना आप आगे बढ़ पाते हैं, ना घर का माहौल। छोटी सी आदत है लेकिन असर बड़ा है। अब आते हैं पोंछे पर। घर में ऊर्जा रुकने लगती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, बिना वजह तनाव होने लगता है। तो दादी एक ही बात कहती थी, पोंछे में थोड़ा नमक मिला दो। नमक को हमेशा से शुद्धता और सफाई का प्रतीक माना गया है। अगर पोछा लगाते समय आखिर में बचने वाला पानी नमक वाला हो तो वह घर के कोनों में फैली नकारात्मकता को किनारे कर देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक साफ सफाई है जो आपको भी हल्का महसूस करवाती है। तीसरी बात सूर्यास्त के समय से जुड़ी है। कहते हैं कि शाम का समय देवताओं और नकारात्मक शक्तियों के बीच का संक्रमण काल होता है। ऐसे समय में घर के बीच दरवाजे पर न बैठना चाहिए, न खड़ा रहना चाहिए। इसका तर्क भी है, दरवाजा घर का प्रवेश द्वार है और संक्रमण काल में वहां रुकने से आपका मन भी उलझा रहता है और घर के अंदर की प्रभाव भी रुकती है। इसलिए उस वक्त दरवाजे से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर माना गया है। चौथी बात सुबह के समय से जुड़ी है। सूर्योदय से पहले घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए। वजह यह है कि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध मानी जाती है। दादी कहती थी सुबह की हवा में लक्ष्मी चलती है। यह बात चाहे आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग सुबह घर के दरवाजे को खोलकर ताजी हवा आने देते हैं उनके घर का माहौल हमेशा ज्यादा शांत, ठंडा और सकारात्मक रहता है। पांचवी बात बड़ी दिलचस्प है। आटे वाले हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए। कई महिलाएं रोटी बनाकर सीधे खाने बैठ जाती हैं। दादी कहती थी कि ऐसा करने से कंगाली आती है। अब इसका तर्क यह है कि आटे वाले हाथ एक तरह से अधूरा काम दर्शाते हैं। रसोई में आधा कच्चा काम छोड़कर खाना शुरू करना घर की ऊर्जा को गड़बड़ करता है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं, ऊर्जा के प्रभाव के लिए भी जरूरी है। छठी बात घर से शुभ काम के लिए निकलने से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। दादी मानती थी कि इससे वह काम बिगड़ सकता है या अटक सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह बात सही लगती है। घर से निकलने वाले व्यक्ति के पीछे आप उसी समय सफाई करने लगेंगे तो एक तरह का कट ऑफ बन जाता है, जैसे घर की दुआ उसके पीछे ना लग गई हो। इसलिए थोड़ी देर रुककर सफाई की जाए तो बेहतर माना गया है। सातवीं बात सूर्यास्त के समय सफेद चीजें देने से जुड़ी है। दूध, दही, प्याज, ये चीजें सूर्यास्त के समय घर से बाहर देना अच्छा नहीं माना गया है। पुरानी मान्यता कहती है कि ऐसा करने से घर का सुख, बरकत और सौभाग्य धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक माने या मनोवैज्ञानिक, लेकिन कई घरों में यह नियम आज भी सख्ती से माना जाता है और लोग कहते हैं कि इससे घर में एक स्थिरता बनी रहती है। आठवीं बात ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए है। दादी कहती थी कि महीने में एक बार ऑफिस में मिठाई ले जाने से करियर में प्रगति होती है। यह बात सुनने में बड़ी आम लग सकती है, लेकिन असल में यह सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मकता का तरीका है। जब आप अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर कुछ मीठा खाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता है और वही रिश्ते आगे चलकर मौके, सहयोग और प्रगति को बढ़ाते हैं। आखिरी और नौवीं बात बच्चों के लिए है। अगर घर में कोई बच्चा ज्यादा रोता है या बार बार बीमार पड़ता है तो शाम के समय कपूर दिखाना चाहिए। कपूर की खुशबू को हमेशा से नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाला माना गया है। बच्चे ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए कपूर की हल्की ध्वनि और उसकी सुगंध उनके आसपास के माहौल को शांत करती है। तो दोस्तों, ये थी वे 9 बातें जिन्हें हमारी दादी नानी बिना एक दिन छोड़े करती थी। आज की तेज जिंदगी में हम इन बातों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इनका असर आज भी उतना ही गहरा है। आपके घरों में इन 9 नियमों में से कौन सा नियम का पालन किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बातें सही लगी, दिल को लगी और अपने घर की शांति के लिए उपयोगी लगी तो इन्हें अपनाकर जरूर देखें। घर में फर्क बिल्कुल महसूस होगा। इसी तरह की और भी घरेलू अनुभव आधारित और ज्ञान से भरी बातें अगली वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।